जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा। जितने भी साइंस के आपके पीडीएफ है, चाहे वन लाइनर हो, चाहे हमने जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको करवाए हैं, वो हमने टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी डाला है। प्लस आप व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं साइंस का, मैं व्हाट्सएप पे भी अपडेट करते रहता हूँ। अब आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी बिहार का एग्जाम हो रहा है, चाहे वो बीएसएससी हो, आपका बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, इसमें एक चीज बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितने इसमें आपको कोवालेंट बॉन्ड है, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने इसमें पाई बॉन्ड है। तो डिटेल में ये क्लासेस तो आपको ऐप पे चलेगा ही, बट जो काम की बातें, मेन बातें है, आज वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, अगर आपको याद है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड जो पेंटेन में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा, अब समझ लो। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया और प्रोपाइन हो गया। इसमें आपको कोवालेंट बॉन्ड बताना है कि इसमें कितने कोवालेंट बॉन्ड है। कोवालेंट बॉन्ड मतलब होता है सहसंयोजी अपबंध। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको समझना है, ये समझना है कि कोवालेंट बॉन्ड जो होता क्या है। ठीक है, वो आपको सबसे पहले समझना है। उसके बाद इसके फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन होते हैं, मैं वो आपको समझाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको ट्रिक से मतलब एग्जाम में, ठीक है, बिना आपको स्ट्रक्चर बनाए हुए कैसे सॉल्व करना है। चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, जो यहां आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको ये दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। पीएसएससी का पेपर उठा के आप देखिएगा, चाहे वो बायोलॉजी का क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये चाहे आप शिफ्ट 1 का लो, चाहे शिफ्ट 2 का लो, चाहे केपलर लो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो, सब चीज हमने पढ़ा है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो अगर जो आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड हो और आयोनिक बॉन्ड हो। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड सहसंयोजी अपबंध, और आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है, इसको बोला जाता है, इसको हम आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसकी विद्युत संयोजक बंधन जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि सहसंयोजी जो बॉन्ड होता है, ठीक है, और विद्युत, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, या उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आखिर ये क्या है? ठीक है, तो आप सबसे पहले डिफरेंस आप क्या समझने वाले हो, कोवालेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, और आपका विद्युत संयोजक बंधन जो होता है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो, कोवालेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा, जब बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आप ये समझो बॉन्ड फॉर्म कैसे होंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आइदर एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व से दूसरे को ट्रांसफर होगा, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, वो आपस में शेयर कर लेंगे। इसका मतलब आप समझो। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझिएगा। देखिए, आपका जो कोवालेंट बॉन्ड है, सहसंयोज उपबंध अपबंध जो है, ठीक है, इंग्लिश वाले आपके लिए यहां लिखा गया और हिंदी वाले के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोवालेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो कोवालेंट बॉन्ड में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, जो आपका बंधन जो उसमें फॉर्म होता है, अपबंध जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ठीक है, और जो आपका आयोनिक बॉन्ड, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या विद्युत जो अपबंध अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आपका नेक्स्ट चीज दिमाग में ये आएगा, सर आखिर यहाँ शेयर क्यों हो रहा है, यहाँ आपका ट्रांसफर क्यों हो रहा है। देखिए, दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप को चाहता है कि स्टेबल हो जाए। आप भी जॉब लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्यों? क्योंकि आप उसके बाद स्टेबल हो जाओगे, जॉब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जॉब करोगे, पैसा आएगा, बस सेटल्ड लाइफ, दैट मीन्स आप स्टेबल हो जाओगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी आपके तत्व होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको आयोनिक बॉन्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब देखो, जैसे कि NaCl, अगर मैं पूछूं NaCl में, याद रखिएगा, NaCl में अगर मैं पूछूं कि कौन सा बॉन्ड हो रहा है, मतलब इसमें किस टाइप का बॉन्ड है,
सोडियम में और क्लोरीन में, तो आप क्या बोलोगे, इसमें आपका क्या है, आपका आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या विद्युत संयोजक बंधन है इसमें, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे है ये, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो कैसे, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सबको पता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। इसका आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो पहले सेल में कितना आएगा, 2 आएगा, दूसरे सेल में कितना आएगा, 8 आएगा, और तीसरे सेल में कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका जो लास्ट वाला सेल है उसमें कितना बचा, 1 बचा। अगर ये इसके पास नहीं रहता, सिर्फ 10 रहता, तब तो ये स्टेबल हो जाता। क्यों, क्योंकि जो सेकेंड वाला सेल में होता है उसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 और 8 रहता तो क्या होता, ये स्टेबल रहता, पर इसके पास एक क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये चाहेगा कि किसी को ये दे दे, ठीक है। और अब क्लोरीन का देखो, 2 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। अगर इसके पास एक और आ जाए तो ये लास्ट में क्या बचेगा, ये 8 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर ये दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और इसके पास एक आ जाए तब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए क्या होगा कि इसका जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपको यहां ये ट्रांसफर हो जाएगा। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जब भी आपको पूछे कि विद्युत संयोजक बंधन जो बनता है, ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपने NaCl में देखा, तो किस टाइप का बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या विद्युत संयोजक बंधन है, ठीक है। अब सर कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवालेंट बॉन्ड आप देखो, जैसे कि ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ मैं इसको चेंज कर लेता हूं, यहां आपका हाइड्रोजन है और यहां आपका क्लोरीन है। अब ध्यान से समझना, तो हाइड्रोजन का जो आपका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, आप देखो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, ठीक है, परमाणु संख्या इसका 1 है। मतलब बाहर वाला सेल में इसका कितना है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और बाहर वाला सेल में भी 1 ही, क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, मैंने क्या बताया था, क्लोरीन का 17 होता है। तो लास्ट में इसका कितना होगा, इसको 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो 287 लिख सकते हैं, और इसका तो बस 1 ही होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं, जैसे कि ये बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये सेल होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका तो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा बाहर वाला सेल में, बट क्लोरीन का बाहर वाला सेल में कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो अगर क्लोरीन को 1 मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन के 1 मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए या 8 चाहिए। तो इसको 1 मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसको 1 और मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, देगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये शेयरिंग हो जाएगा, इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड यहां फॉर्म करेगा HCl में, ये क्या फॉर्म करेगा, आपका क्या फॉर्म करेगा, कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब जो नेक्स्ट चीज आपको समझना है, हम लोग आते हैं अब कोवालेंट बॉन्ड में, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहीं से निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने यहां बताया, ये देखिए, आपको प्रोपेन का बताना है, इथेन का बताना है, प्रोपाइन का बताना है। तो पहले इसका फॉर्मूला बनाने आप सीख लो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। देखिए, तो जो आपका हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जहां हाइड्रोजन होगा, कार्बन मिलके जो भी यौगिक बनाएंगे, जो भी कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए, यहां ध्यान से देखिए, अब जो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं आपको 3 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आपके एल्केन, एक हो सकते हैं आपके एल्कीन, और एक हो सकता है आपका एल्काइन। अब जो एल्केन है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, और एल्कीन जो होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जो होगा उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो क्या होता है इसका मतलब, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका, एल्केन का होता है ये, और एल्कीन का होता है ये, और एल्काइन का होता है ये। अब देखो, जैसे कि मैं बोलता हूं मीथेन, मीथेन क्या है, सिंपल है ना, मीथेन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे
मीथेन बनाना है, ठीक है, मीथेन। तो मीथेन मतलब क्या, आपका वो एल्केन में आ जाएगा, ANE में बोल रहा हूं, मीथेन। देखिए अगर मैं बोलता हूं मीथेन तो ANE आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एल्केन, मतलब इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से मैं बोलूं मिथीन, ANE, तो मैं यहां क्या बोलूंगा, मिथीन, ENE, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलूं मिथाइन, YNE आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, METHYNE, मिथाइन हो गया, ठीक है, मिथाइन हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि मीथेन का आपको फॉर्मूला लिखना है, मीथेन ANE, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और मीथेन में क्या होता है, N=1 होता है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा N, अगर यहां देखो ये क्या है, CnH2n+2, ये नीचे है, ठीक है, इसका तो C पे रखोगे 1, ठीक है, और H है, फिर 2n है, n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH4 जो हो जाएगा आपका मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये तो मीथेन हो गया, मीथीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है, फिर से यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से मैं मीथेन का निकाल रहा हूं, तो पहले मीथेन निकाल लिया CH4, अब मीथीन निकाल रहा हूं, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C तो C ही रहेगा क्योंकि 1 है, और यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा, क्योंकि C के जगह 1 और N के जगह आपका 1, तो क्या हो जाएगा, CH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिथीन हो जाएगा, यहाँ H0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, जो कि ये फॉर्मूला फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो आपको ये समझ में आया कि फॉर्मेशन कैसे होता है फॉर्मूला, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला जो है फॉर्म होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि मीथेन किस तरीके से फॉर्म होगा, मीथीन कैसा होगा, मिथाइन कैसे होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये तो आप समझिए कि मीथेन हो गया, मिथीन हो गया, या मिथाइन यहाँ नहीं होगा, बाकी लेकिन होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इथेन, ठीक है, तो इथेन में क्या है, N=2 है, तो अगर मुझे बोलेगा कि क्या इथाइन बन सकता है, तो डेफिनेटली बन सकता है। मैं इथाइन का बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए इथाइन में क्या होगा, N=2 होगा, तो यहां मैं 2 डालूंगा, तो यहां C2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, N के जगह 2 डालोगे तो H4 हो जाएगा, 2 × 2 4, अब 4 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा C2H2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मिथाइन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिथाइन। N के जगह मैंने अभी 2 ले लिया, N के जगह मैंने यहाँ 2 ले लिया, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 2, तो ये हो जाएगा मिथाइन। आप यहाँ फॉर्मूला बनाने में आपको सिखा रहा था, ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। मान लो कि आपको कोई फॉर्मूला में इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन ANE बनाना है, तो प्रोपेन बनाना है, ANE बनाना है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लेना होगा। तो प्रोपेन में क्या होगा, देखिए प्रोपेन मतलब क्या, N=3 हो जाएगा, तो C3H क्या है, यहाँ 2N है, तो 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 भी है नीचे, तो यहाँ यहाँ 3 डालोगे ना, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन का फॉर्मूला। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको फॉर्मूला फॉर्म करना, बस आपको याद रखना कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये क्या बेसिकली बताता है कि कितना कार्बन आपका होगा, ये हमें इससे पता चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपको क्या प्रोपेन पूछा है, ANE पूछा है, या प्रोपीन पूछा है, मतलब ENE पूछा है, या प्रोपाइन पूछा है, YNE पूछा है। और जैसा होगा, अगर ये होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इस पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये यहां तक समझिए। अब जब आप फॉर्मूला समझ गए हो, ठीक है, जो कि मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था, जैसे कि देखिए यहां क्या है, मैंने प्रोपेन लिखा है, ठीक है, प्रोपेन लिखा है, प्रोपेन लिखा है, तो प्रोपेन का मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का ANE है, CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा, C3H8 आ जाएगा। और इसको जब लिखोगे तो कैसे आएगा, कितना C है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3 C हो गया, ठीक है, 1 और H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लगा देना, क्योंकि एक कार्बन क्या होगा, इसके साथ 4 बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं इथीन बोलता हूं, यहां देखिए ENE आ गया, इथीन आ गया, तो इथीन में क्या लगेगा,
ये वाला लग जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा। तो इथिन क्या बोला था, मीथेन, इथेन। इथेन मतलब क्या, उसमें कार्बन क्या होगा, 2 होगा, एन का वैल्यू 2 होगा, तो इसमें फॉर्मूला में डालोगे 2 तो क्या C2H4 हो जाएगा, तो C2 यहाँ H4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोपाइन, यहाँ क्या आ गया, प्रोपाइन, YNE आ गया, प्रोपाइन आ गया। ठीक है, प्रोपाइन YNE आ गया, मतलब इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो इसका बनता कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बोला था, अगर ये वाला होगा तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। एक C मैंने यहां लिखा, डबल बॉन्ड C यहां। ठीक है, अब H कितना है मेरे पास, 4 है, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन को, कार्बन का क्या होता है, कार्बन इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। तो पहले में तो 2 चला गया, पहला वाला सेल में, अरे समझ रहे हो ना, देखिए ये होता है, इस तरीके से होता है, पहला ये बीच में न्यूक्लियस, तो पहले में कितना जाएगा, अगर कार्बन का 6 है, क्या एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो पहला सेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा, और बाहर में कितना बचेगा, 4। तो 4 इसको और चाहिए ना, तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल, समझ में आया, तो सिंपल है। तो इसीलिए हर एक कार्बन क्या होता है, 4 आपका कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। कोवालेंट बॉन्ड मतलब आपका ये शेयर करता है। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड लगा है, तो यहां तो इसका 2 इधर बन गया, एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, तो इसका 4 कंप्लीट। फिर से ये कार्बन है, यहां इधर इधर एक, 2 इधर बन गया, तो ये 4 कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने नीचे में भी आपको किया है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका प्रोपाइन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपाइन। देखिएगा प्रोपाइन, अब यहाँ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, बस ये वाला आप लगा लोगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यहाँ C का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ 3 आप रख दोगे, यहाँ 6 माइनस 2 जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ C मैंने एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, अब इसमें एक क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 बॉन्ड वाला लगा दिया, तो इसको एक और कितना चाहिए, 3 तो इधर बन गया, ये कार्बन के लिए 3 इधर बन गया, तो एक क्या, एक H इधर आ गया, फिर ये कार्बन के लिए 3 इधर बन गया, तो बस एक इसको और चाहिए, वो इस कार्बन के साथ बना लिया, और लास्ट वाला जो कार्बन है उसको एक तो ये इधर बनाया, तो 3 इसमें हाइड्रोजन डले, ये वाला फॉर्मूला आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपने अभी क्या समझा, सबसे पहले आपने ये समझा कि आपका जो कोवालेंट बॉन्ड होता है, संयोजी बंधन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो आप पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, क्योंकि कार्बन जो होता है और हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, आपस में मिलके स्टेबल हो जाते हैं वो। तो अगर आपस में मिलके, इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसको एक इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है। तो जहां शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां कोवेलेंट बॉन्ड का बात आता है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन में हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं नेक्स्ट मेन टॉपिक पे। ठीक है, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने। देखिए पहले तो आप एक तरीके से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपको बोलेगा प्रोपेन, इसलिए इतना कहानी इसलिए बताया गया कि हर जगह से क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्टली यहां आ जाता तो आपको समझ में नहीं आता। देखिए तो यहां हम लोग आते हैं प्रोपेन। अब पूछेगा कि प्रोपेन में कितना संयोजी बंधन है। ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो कितना है, सहसंयोजी बंधन जो है कितना है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना है। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, ये इस तरीके से मैंने बनाया तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, 8 9 10 11। देखिए अब इसमें कितना इसमें पूछा गया है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, तो देखो काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आपको पूछेगा प्रोपेन में, इसका मैं शॉर्ट भी बताऊंगा कि पर पहले समझ लो। उसके बाद अगर पूछेगा इथीन में कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। और अगर पूछेगा प्रोपाइन में कितना है, ठीक है, तो क्या बोलोगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें। ठीक है, कितना है इसमें, 8 है। समझ में आया। तो अब डायरेक्टली इस पे आते हैं कि अगर, ठीक है, वैसे तो आप बना के कर लोगे, बट क्या बिना बनाए संभव है? बिल्कुल संभव है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उतना जो राम कहानी मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाने पूछा जाता है। अब देखिए
जैसे कि यहाँ प्रोपेन लिखा हुआ है, यहाँ इथीन लिखा हुआ है, यहाँ प्रोपाइन लिखा हुआ है। जब भी आपको एल्केन रिलेटेड चीज होगा, क्या मैंने बोला, एल्केन रिलेटेड, पहला वाला जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो भी आपको ये दिया होगा बस उसको आप ऐड कर लेना और उसमें एक -1 कर देना, वही आपका आंसर होगा। जैसे 8 है, 9 10 11, 11 आया, इसमें -1 कर दो, 10 इसका आंसर होगा। इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ हम यहां देख सकते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, एल्केन का किया था। अब देखिए यहां हमने 10 निकाला वहां, अब देखिए यहां 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो मतलब हम लोग ने कुछ मिस्टेक किया है, 9 आ रहा है यहाँ, नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10, ठीक है। ऐसे गिनना है, देखो मैं फिर से आपको गिन के बताता हूं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, शेयरिंग, ठीक है। तो पहला एक जगह यहां शेयरिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और इसी को मैंने डायरेक्टली कैसे बोला था जब भी एल्केन रिलेटेड चीज होगा, यहाँ क्या है, एल्केन है, ANE आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, 8 9 10 11, 11 हो गया। क्या हो गया आपका, यहाँ 8 9 10 11 हो गया, 11 -1 तो क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा आपका जब भी आपको इथीन आए, मतलब इथीन मतलब क्या हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड वाला है, ये क्या था आपका सिंगल बॉन्ड वाला था, ठीक है। जब भी आपका डबल बॉन्ड वाला है, तो जब भी आपका डबल, देखो जो आपका जो डबल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सर सब कुछ इसको हिंदी में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ, असृप्त और सप्रित कुछ इसको बोला जाता है, ठीक है, आप देख लेना एक बार। जो आपका अनसैचुरेटेड होता है उसको असृप्त बोलते हैं, ठीक है। देखो तो जो असृप्त है, ठीक है, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जो आपका सिंगल जो होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो अब जो इथीन है, इथीन जो है आपका यहाँ, ठीक है, इथीन जो है आपका, अब देखो इसमें कैसे निकालोगे, देखो तो जब भी आपका एल्केन वाला चीज आए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला चीज आए, तो जो भी उसके नीचे में दिया है कार्बन और आपका हाइड्रोजन को, दोनों को प्लस करके -1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपका इथीन हो, बस जो दिया हुआ है इन दोनों को प्लस कर लेना, वही आपका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर 6 होगा। अब जल्दी से आइए यहाँ चेक करते हैं हम लोग, देखिए 6 होना चाहिए मुझे, 1 2 ठीक है 3 4 5, यहां तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं एक बार, ठीक है। यहां है नहीं, ये ऊपर वाला नहीं है ना, देखिए ये वाला नहीं है, ठीक है, ये यहां कुछ नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 आया, 6 आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी आपका एल्कीन के फॉर्म में होगा, ठीक है, जब भी आपका एल्कीन के फॉर्म में होगा, जो भी होगा इसको डायरेक्टली ऐड करके नीचे लिख देना है। ये बहुत ही सॉलिड चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या मतलब, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जब भी आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, याद रखना इन दोनों को प्लस करके इसमें और +1 कर देना है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने एल्केन का बात किया, एल्केन में मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करके मैंने -1 कर दिया। दूसरा मैंने क्या बात किया, इथीन। इथीन में क्या किया मैंने, दोनों को प्लस मैंने क्या कर दिया, बस इसमें ऐड कर दिया, जो दिया हुआ था 4 5 1 6 हो गया। और लास्ट वाला जो एल्काइन है उसमें मैंने क्या किया, इसमें दोनों को ऐड करके +1 कर दूंगा, मतलब 4 5 6 7 है, तो 7 में मैं +1 करूंगा तो मेरा आ जाना चाहिए 8। इसको अब चेक करते हैं हम लोग, क्या हम सही है, ठीक है। देखिए तो लास्ट वाला जो था आपका, ठीक है, देखिए ये था आपका प्रोपाइन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। और हमने भी क्या किया था, 4 3 7, तो 7 + 1 = 8, ठीक है। तो इसमें जब भी एल्केन आएगा तो आप क्या करोगे, -1 करोगे, ठीक है। इसमें जब आएगा तो जो है डायरेक्टली इसको ऐड कर दोगे, और जो इसमें आएगा तो दोनों को ऐड करके +1 कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाया है। अब आते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पेपर लीक हो गया था, मैंने लिख दिया पेपर लीक हो गया था, बिहार में पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ाते रहते हैं और स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, बट अगर जब भी आंदोलन होता अगर साथ नहीं दोगे तो ये पेपर लीक होते रहेगा, ठीक है।
तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा बोलते हैं ना आजादी भी हमें बैठ के नहीं मिली था, अगर बातों से आजादी मिल जाता तो काफी पहले मिल गया होता, 1942 तक हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो राइट्स के कभी कभी लड़ना पड़ता है। चलो, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजक बंधन इसमें कितना है। अब मैंने आपको यहाँ देखो, ये यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला दिया होगा ये वाला, ठीक है, आपको फॉर्मूला निकालने भी बोला जा सकता है, बट यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है ये, पेंटेन है, ANE है, मतलब क्या हो गया है, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है। तो ये पेंटेन है, मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो मतलब इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 12, 5, 17, ठीक है, 17। ऐसे में -1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं जल्दी से बना के आपको दिखा देता हूं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। देखो C5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा और फिर से यहाँ 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। हमने कितना निकाला था आंसर, 16 निकाला था, तो 3 इधर हो गया, 3 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, कितना हो गया आपका 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 हो गया, 13 14 15 16, तो आंसर आपका यहाँ सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये था, आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया, ठीक है, बेस्ट तरीके से। एक और इसमें पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो भी चीज मैंने आपको समझाया प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये चीज है कि श्योर आपको पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आज से आपका कोवैलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कुछ भी वो पूछे आप उसके फॉर्मूला भी आप इजीली उसके ड्रॉ कर पाओगे। जय हिंद।